वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा नया नया टॉपिक है मेथड। मैंने इसको पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन चलो मैं फिर आपको मेथड फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो दूसरे टॉपिक है सब टॉपिक वो सारे मेथड से रिलेटेड है। तो हम फिर मेथड को अगर कुछ नए स्टूडेंट नए होंगे जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो इसको मेथड क्या चीज है, एनीथिंग, हर वो चीज मेथड, मादा मादा हर वो चीज मादा हर वो चीज जो वजन रखता है और जगह कोई जगह गिरती है, तो इसको हम मेटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप सब लोग मेरे साथ नोट्स बनाते जाए, और इसमें फिर आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप अपने नोट्स जो होते हैं वो सिर्फ इंसान आज उसको दिख के ही समझ जाता है टॉपिक को, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते जाए। एनीथिंग that मेथड की बेसिक डेफिनेशन है एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, यानी हर वो चीज जो जगह गिरती है और इसका कोई वजन भी हो, वेट भी हो, तो इसको हम मेटर कहते हैं। तकरीबन हर चीज मेटर होता है दुनिया में। तकरीबन यूनिवर्स भी खुद भी एक मेटर है। तो मेटर को फिर दो पार्ट में तकसीम किए हुए कि जिसको मैं आपको लोगों को समझाता हूँ कि मेटर को फिर दो और सब कैटेगरी में तकसीम किया गया है मेथड को। मेथड को दो कौन से दो पार्ट में, एक होता है मिक्सचर, एक होता है सब्सटेंस, जिसको प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर की चीज है और प्योर सब्सटेंस की चीज है। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में फर्क ये है कि मिक्सचर जब a mixture is the composition of a mixture is the composition of मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, आप लोग कोशिश करें। दिट इज फॉर्म composition mixture is the a mixture is the composition of two or more than two matter and there is no fixed ratio of mass। यानी मिक्सर कंपोजिशन होता है किस चीज का, दो या दो से ज्यादा मेटर का। मेटर को तो आप लोगों ने समझा कि मेटर क्या चीज है। तो मिक्सर जो होता है ये मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मेटर का मिक्सचर होता है। मतलब मिक्सचर जो होता है वो टू और मोर देन टू मेटर से बना होता है।
एंड देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, मतलब कि इसमें कोई तरतीब नहीं होता कि एक मतलब कि 1 मीटर हमने है ऑक्सीजन डाला, दूसरा हाइड्रोजन डाला, तो इसमें कोई रेशियो नहीं होता कि ऑक्सीजन हमने कितना डाला और हाइड्रोजन हमने कितना डाला या नाइट्रोजन हमने कितना कितना डाला, तो इसमें कोई खास रेशियो नहीं होती है मिक्सचर में। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात तो ही नहीं कि आपको बनाता हो, तो मिक्सचर तो सिंपल सा है। अब प्योर सब्सटेंस के बारे में हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या चीज होता है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज और प्योर सब्सटेंस की चीज होती है। प्योर सब्सटेंस इज अ constant composition of mass and have a set of physical property, physical and chemical property. अच्छा, मिक्सचर को हमने पढ़ा कि वो ये दो से ज्यादा मीटर से बना होता है और इसके कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होते मास को। इस तरह सब्सटेंस जो होती है ये भी 2 और मोर देन 2 मीटर से बना होता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस is constant composition of mass and have a set of physical and chemical property। ये भी एक या दो से ज्यादा मीटर से बना होता है, लेकिन क्या चीज होता है कंपोजिशन ऑफ फिक्स कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब कि कांस्टेंट कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड रेशियो होता है इनके कंपोजिशन के, कितना हाइड्रोजन मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, एंड have a set of physical and chemical property। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि सेट होता है, फिजिकल अपने इसके अपने फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं तो सब्सटेंस के। तो इसके बाद मिक्सचर जो है ये फिर दो हिस्सों में, मिक्सचर को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या चीज है, तो इसको मैं रफ करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, होमोजेनियस अगर हम इसकी लफ्ज को देख ले तो ये दो हिस्से हैं इसके लफ्ज के, एक होमो और दूसरा है जीनियस। होमो मीन्स सेम, और जीनियस मीन्स कंपोजिशन। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स कंपोजिशन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि इसको मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि ये मैंने एक बीकर रखा है, इसमें मिक्सचर है,
इसमें एक मिक्सचर है, और ये जो सुरख रंग के है ये वाटर है। ये वाटर मतलब कि ये सुरख रंग के जो है वो ये वाटर है, और जो ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर वाले में हमने शुगर डाला इसमें। सोच ले आप लोग, अगर हम इसकी कंपोजिशन को देख ले तो जितना वाटर है, मतलब इतना पे जितना वाटर है इस एरिया में, देख ले इस एरिया में जितना वाटर है, इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं और इसको सी का नाम देते हैं। ये एक एरिया, एक जगह, मतलब कि इस बीकर में एक जगह है, तो इसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल है इतने शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, जितने बी में जितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इतने शुगर के होंगे, सी में जितना वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इतने सी में होंगे, इतने ए में होंगे। मतलब कि ए और बी और सी जहां पर सी बी हम मतलब कि थोड़ा सा मिक्सचर हम किसी छोटे से कप में ले ले तो इसके कंपोजिशन सेम होगा। एक सी जितना चीनी यहाँ पे हल होगा इतना यहाँ पे भी हल होगा और यहाँ पे भी हल होगा, तो होमो मींस सेम, मतलब कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है थ्रू आउट ऑफ द मिक्सचर। मतलब कि सारे मिक्सचर में मिक्सचर का कंपोजिशन जो होता है जहां से भी आप थोड़े से मिक्सचर ले ले कप में, छोटे से कप में, तो आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा। तो ये तक एक्सेप्ट हो। अब इसकी डिफिनीशन देख ले। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, अ मिक्सचर which have same composition throughout the solution। मतलब ये एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को आप लोग बाद में समझे। मतलब सॉल्यूशन ये होता है कि हम नमक को पानी में मिक्स कर ले, या शुगर को पानी में मिक्स कर ले, या मरकरी को पानी में मिक्स कर ले, या किसी दूसरी मतलब किसी रंग को पेट्रोल में मिक्स कर ले, तो ये एक सॉल्यूशन होता है। मतलब कि कॉमनली सारे मिक्सचर जो एक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये एक सॉल्यूशन मिसाल के तौर पर ये इस चीज का सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का। तो सॉल्यूशन तो इतना आप लोग जानते होंगे। तो इसका मतलब अ मिक्सचर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब कि इसका जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब कि सारे सॉल्यूशन में जहां से भी आप इसको ले ले थोड़ा सा तो आपको सेम कंपोजिशन मिलेगा। तो इसको कहते हैं, ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब दूसरा हमारे साथ है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर थोड़ा नीचे देखो। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसके भी लफ्ज से वाज़ेह है कि ये भी दो अल्फाज से बना है। एक है हेटेरो मींस डिफरेंट, और जीनियस मींस कंपोजिशन। इसका मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह से देता हूं कि मतलब ये हमने एक टप में आप इसको जो भी कह ले, टप कह सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें हमने मिट्टी को सॉलिड में एग्जांपल देते हैं, लिक्विड में फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये हमने ये जो ये सीमेंट है और ये हमने इसमें मट्टी डाल दी, जो ग्रीन कलर का ये मट्टी है,
जिसको हम मिट्टी, सॉइल, जिसको हम सॉइल कहते हैं, मैं भूल गया, ये सॉइल हमने डाली इसमें। तो आप अगर देख ले सीमेंट जो होते हैं तकरीबन सारे सॉइल में मिक्स नहीं होते, तो इसका यहाँ पे सीमेंट कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे, मतलब कि इसका कंपोजिशन जो होगा ये सारे हर जगह पे सेम नहीं होगा। तो ये तो सारे दूसरा मिसाल इसका ये एग्जांपल कि हमने एक टब है, इसमें हमने वाटर डाली, मैं आपको यार ये तो एक तो मुझसे राइटिंग नहीं हो पा रहा सही तरीके से। अच्छा, ये हमने इसमें वाटर डाला, ये वाटर हमने का एक बीकर में हमने वाटर लिया और इसमें हमने क्या डाला, दूसरा इसमें हमने सॉइल डाला, मट्टी। अगर आप देख ले तो जो मट्टी होती है और पानी के तह में जमा होती है, तो इस यहाँ पर भी अगर आप देख ले कि सॉइल प्लस वाटर, जो इसका कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होगा, और अपर हिस्से में जो है वाटर ज्यादा होंगे और सॉइल कम होंगे, नीचे हिस्से में सॉइल ज्यादा होगी और वाटर कम होंगे, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये भी में एक मिक्सचर है ना, तो इसको डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह सेम नहीं होगा। ये था आप कंसेप्ट। अब नोट्स के लिए इसका डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन इस तरह है, अ मिक्सचर which have different composition throughout the solution। मतलब कि इसका मिक्सचर हर वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन होता है, जिसका कंपोजिशन वो थ्रू आउट सेम नहीं होगा, मतलब कि डिफरेंट होगा, और एक जगह पे इतना पानी ज्यादा होंगे, एक जगह पे सॉइल ज्यादा होंगे, मतलब कि दो ए, मतलब कि ए और बी से एक मिक्सचर बना है, जब यहाँ कुछ जगहों पर ए कंपोनेंट ज्यादा होगा, कुछ जगहों पर बी कंपोनेंट ज्यादा होगा, मतलब इसका कंपोजिशन सेम नहीं होगा। अब इसके बाद ये तो मिक्सचर जो दो टाइप, जिसके दो टाइप्स है। अब इसके बाद सब्सटेंस। अच्छा, अब हम प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस भी दो सब ग्रुप में डिवाइड हुए। एक होता है एलिमेंट, और एक होता है कंपाउंड। एक होता है कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट क्या चीज है और कंपाउंड क्या चीज है? एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या चीज होता है? an element is a pure substance element। मैं आपको, आप मेरे साथ लिख जाए, an element is a pure substance, an element is a pure substance which cannot further split or divide into
स्मॉल pieces which cannot be in small pieces. स्पेलिंग में भी थोड़ा कम मैंने आपको कहा कि थोड़ा कमजोर हूं। तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब कि एलिमेंट जो होता है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब कि ये एक प्योर सब्सटेंस होता है व्हिच कैन नॉट फर्दर, जो और ज्यादा स्प्लिट एंड डिवाइड, जो जितना मतलब एलिमेंट जो होता है वो इसके बाद इनटू स्मॉल पीसेस, जो स्मॉल मतलब कि ये एक एलिमेंट है, ये तो बहुत बड़ा मैंने लिख लिया, मतलब कि ये एक एलिमेंट है, इसको हम और छोटे टुकड़े में तकसीम नहीं कर सकते। इसका शॉर्टकट मतलब ये कि एलिमेंट जो होता है इसको हम फर्दर स्मॉल पीसेस में तकसीम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी डिफिनीशन। अब एक्सप्लेनेशन में आप लिख दें, नोट्स बनाते जाए मेरे साथ, क्योंकि ये आपको बहुत एग्जाम के टाइम पे ये आपको बहुत काम आएंगे। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी कंसेप्ट भी एक्सप्लेनेशन है, डिफिनीशन तो मैं इसको डिफिनीशन को आमूमन तौर पर जन्नत का ज़बान कहते हैं। डिफिनीशन तो हर चीज़ के डिफिनीशन से इंसान इतना कुछ नहीं सीखता जितना इसके बैकग्राउंड से एक्सप्लेनेशन से सीखता है। आप एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे साथ बना दीजिए कि एलिमेंट को सबसे पहले मतलब कि एलिमेंट दुनिया में हर जितनी भी चीजें, मतलब मैंने आपको बताया कि मैटर, सारी दुनिया मैटर है, तो ये सारा मैटर जो होता है, जितने मैटर है ये कितने एलिमेंट से बने हैं? 118 8 एलिमेंट से बना है। ये इतने मैटर जो सारा मैटर जो होता है, मतलब कि वो मिक्सर भी, हर चीज भी हो, ये मतलब कि आपको जो भी इर्द गिर्द की जिंदगी में नजर आते हैं सारे तकरीबन 118 एलिमेंट से बने, एलिमेंट्स से बनाए होते हैं। अब इन एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो नेचुरली है, मतलब कि इसमें 90 एलिमेंट ऐसे है जो नेचुरली है, मतलब कि जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और इसमें 28 एलिमेंट ऐसे है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। मतलब कि इसको साइंटिस्ट ने इन ही 90 मिक्स एलिमेंट से इसको मतलब कि ये जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर प्रोसेस के जरिए से, रेडिएशन के जरिए से, मतलब कि जो 28 एलिमेंट है ये लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ये आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं आर्टिफिशियली। इसमें आप नोट बनाते जाए, स्पेस भी कम है तो आपने लिखा होगा, स्किप कर ले वीडियो, अगर आप में जल्दी से तो आप वीडियो स्किप कर ले और मेरे साथ लिखती जाए। अब एलिमेंट अब हमने अब बताया कि एलिमेंट एक चीज मतलब कि वो स्प्लिट नहीं होता। अब एलिमेंट की एक यूनिट होती है, मतलब क्या मतलब यूनिट ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या चीज है, क्या है? एटम is the unit of element. एटम का लफ्ज तो हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि आज 1th क्लास की स्टूडेंट ने भी एटम का लफ्ज सुना होगा, लेकिन आप लोगों को एक यूनिट क्या चीज होता है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। इसकी मिसाल किस चीज के? इस दीवार की एलिमेंट के, इसकी मिसाल एलिमेंट के ना। इसमें जो ये जो होता है ये ईंट है,
मतलब कि ये इसमें एलिमेंट है। इसकी मिसाल इंटू की मिसाल क्या चीज है कि एलिमेंट, एटम। इंटू की मिसाल एलिमेंट के। अब एटम क्या चीज होता है, ये जो एक एलिमेंट है, ये तो सारे एलिमेंट है ना, तो एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एटम। इसकी मिसाल दीवार की मिसाल मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जिसमें जो इंट है, ये इंट तो एलिमेंट, ये ईंट जो है, ये ईंट भी किसी चीज से बना है ना। इसको अगर हम दीवार बनाते हैं, आप लोग सुने कि तो मिट्टी से बना है, फिर आपने कहा कि एलिमेंट तो डिवाइड नहीं होते, तो ईंट आप जब दीवार बनाते हैं तो जो ईंटें होती है वो कोई ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि ईंट को मट्टी में तब्दील करके दीवार बनाए, तो इसको ईंट ही इस्तेमाल करते हैं ना दीवार में। तो इसी वजह से एलिमेंट जो है, इसको हम फर्दर आर्टिफिशियल तरीके से, इसको आम सिंपल तरीके से इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो एटम है ये इसकी यूनिट होता है कि मतलब कि जो ईंट है ये किस चीज से बना है, तो इसको इस वजह से इसको यूनिट ऑफ एलिमेंट, एटम को यूनिट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। और दूसरी बात ये कि any element have a specific atom। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या कोई भी हर एक एलिमेंट के अपने स्पेसिफिक एटम से बना होता है, जो मतलब एनी एलिमेंट है वो स्पेसिफिक एटम, हर जो एलिमेंट इसके अपने एटम होते हैं। मतलब कि एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट है बी, जो एक जो एटम होंगे, ये भी एक एटम, इसकी यूनिट एटम है ना, और बी की बी एटम होंगे, तो ए के एटम और बी के एटम एक दूसरे से डिफरेंट, मुख्तलिफ होंगे। मैं इसको आपको वाज़ेह कर लूं कि एटम एलिमेंट ए के एटम और एलिमेंट बी के एटम एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट है स्पेसिफिक एटम। मतलब कि हर एलिमेंट स्पेसिफिक एटम से, एक मखसूस एटम से बना होगा। एक एलिमेंट के एटम दूसरी, मतलब कि एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो एक के एटम और ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो ये एलिमेंट। अब दूसरा क्या चीज रहेगा, कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज है, कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाउंड, इसकी डिफिनेशन मैं करता हूं, फिर आपको लोगों को समझाता हूं। a pure substance which is made of two or more than two atom and there is a specific ratio of mass। अच्छा, अगर आप सोच ले कि मैंने आपको आपने नोट्स बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि जो मिक्सचर का डिफिनेशन मैंने किया था वो भी कुछ इस तरह था। लेकिन मिक्सचर में क्या चीज होता है कि मिक्सचर में देयर इज नो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ मास। मतलब कि मिक्सचर में कोई इसका तरकीब नहीं होता कि कितने कुछ एक कंपोनेंट कितना इस्तेमाल हुआ है, दूसरा कंपोनेंट कितना इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो कंपाउंड है इसमें स्पेसिफिक एक रेशो होती है कंपोजिशन की,
इसकी मिसाल मतलब कि देख लें H2O जो वाटर का फार्मूला है, आप एक से देख लें कि H कितना इस्तेमाल, H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसके दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो है कि कितना ऑक्सीजन। आप लोगों को देख, चलो मैं आप लोगों को ऊपर दे लिखता हूं कि कंपाउंड H2O वाटर क्या चीज है, इसमें 2:1 मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें एक स्पेसिफिक रेशो है। मिक्सचर में ये रेशो नहीं होते कि कितना कोई कंपोनेंट कितने, ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन कितना है, इसमें एक कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होते। और मतलब बल्कि कंपाउंड में एक स्पेसिफिक रेशो होती है और कंपाउंड को एक स्पेसिफिक फार्मूला भी देते हैं। तो इतना काफी था मेरे ख्याल में। इसके बाद दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंपाउंड और मिक्सचर के, ये तो एक सिंपल सा डिफरेंस था, कुछ और डिफरेंस भी है कंपाउंड और मिक्सचर में, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पिछले लेक्चर में वो आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग भी दुआ में याद रखना। और मैंने अगर आप लोग